गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ। बाजार भी थोड़ा मूड अच्छा दिख रहा है आज। बताएं कौन कौन से रिजल्ट्स ऐसे हैं जो आपको आए हैं पसंद। सर गुड मॉर्निंग टू यू एंड एवरीवन। आई थिंक नंबर्स बहुत अच्छे हैं। कल मैं ये बोल सकता हूँ कि whenever we watching out for a lot of numbers, अलग अलग सेक्टर्स के नंबर्स अच्छे थे। जोमेटो की बात तो आप कर ही रहे हो, तो मेरे ख्याल में उस पर बात करना, I will not add a lot of things, but I think pharma, sir, pharma clearly, out of all the sectors, financials के अलावा, I think pharma has been doing exceptionally well. और मोर इम्पोर्टेंटली जो कमेंट्री भी आ रही है वो बहुत जबरदस्त आ रही है। यस, ये स्टॉक्स भागे हुए हैं, बट आई थिंक आगे जाके यू विल सी 20% प्लस ग्रोथ फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंपनीज इन द फार्मा स्पेस। अभी भी बहुत छोटी छोटी कंपनीज है सर। कल आपने देखा होगा, मेरे ख्याल में टाटा हेल्थ केयर फंड एक छोटा कंपनी साकार हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट किया। सो यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटीज अ लॉट इन द फार्मा स्पेस। अभी भी जो लोग बात नहीं कर रहे, बिकॉज अभी भी हम लोग टॉप की 10 कंपनीज की बात कर रहे हैं। सो लुपिन हुआ, सन फार्मा हुआ सर। क्लियरली लुपिन के नंबर्स देखिए सर, आई थिंक दे आर डूइंग जस्ट एक्सेप्शनली वेल। एक टाइम पे कोई भी इस कंपनी को विश्वास ही नहीं करता था कि किस तरीके से हो जाएगा, और जिस तरीके से लास्ट ओवर में आके इसने 6 छक्के मारे हैं, आई थिंक दे हैव डन वेरी वेरी वेल। चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो EMEA हो, व्हिच इज यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, हर किसी जगह पे इनका ग्रोथ हुआ है। जो मार्केट सोच रही थी सर, उनसे भी मेरे ख्याल में बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं इनके। एक्सपेक्टेशन से मेरे ख्याल में 20% अबव ग्रोथ आई है इस कंपनी की। यस, इसमें एक वन टाइम इनकम है सर 200 करोड़ की, उसके कारण लोग बोल रहे हैं अभी इनलाइन नंबर्स हैं, बट आई थिंक उसको भी निकाल दो सर, 10% बीट आराम से है उस कंपनी में। सन फार्मा एक्स टारो के नंबर्स भी बहुत शानदार हैं सर। एक्स टारो में उम्मीद थी कि हाँ भी ये लोग 31, उम्मीद थी कि ये 27-28% मार्जिन करेंगे, बट अगर मैं टारो को निकाल भी दूं सर, तो भी 31% मार्जिन की है सन फार्मा में। अगेन आई थिंक these stocks are not very expensive sir, अभी भी 20 या 22 टाइम पे ट्रेड करते हैं। So at least for us, for me, when I looked at these numbers, they were very solid. वरुण का नंबर मेरे ख्याल में सर आ चुका था मार्केट आज में, बट what a compounding growth machines companies, क्योंकि इतने बड़े बेस में सर they grew 44% क्वार्टर क्वार्टर, 13% YoY, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 52%। मतलब वो लकीर की तरह नंबर है सर इसका, जिस तरीके जैसे होता है, जैसे आप HDFC बैंक की बात करते हो कभी। एबिटा देखिए सर, 90% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर। एबिटा मार्जिन 27% आया है। लाइक वेरी वेरी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम देयर। आयशर मोटर सर, आई थिंक अगेन वो जो लॉन्चेस है और जो कंपटीशन आएगा हारने से, वो चलो अलग बात है, बट आई थिंक अगर नंबर्स की बात किया जाए, दिस वाज द बेस्ट एवर क्वार्टर, फोर्थ टाइम इन अ रो फॉर द कंपनी। अगेन मार्जिन्स 26% कंपेयर्ड टू 24% फॉर आयशर मोटर्स। दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। मार्जिन बीट थी सर, क्लियरली लोगों ने सोचा नहीं था कि मार्जिन इतना से करेगा। LIC हाउसिंग में सर प्रॉफिट आपको अच्छा दिखेगा क्योंकि नेम्स अच्छे हैं, बट एसेट क्वालिटी में उतना सुधार नहीं हुआ है। अगेन ये बहुत सस्ता स्टॉक है। अगर कोई फाइनेंशियल NBFCs में देखेगा तो LIC बहुत अच्छा, बहुत सस्ता स्टॉक है। नंबर्स अच्छे थे। मेरे ख्याल में दिस वाज द हाईएस्ट एवर नेम्स रिपोर्टेड बाय द कंपनी। लोन ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है सर, बट नेम्स अगर देखें, दिस वाज द हाईएस्ट एवर रिपोर्टेड बाय द कंपनी, अप 28 बेसिस क्वार्टर क्वार्टर। रेडियो खैतान ठीक है सर, उसके नंबर्स अच्छे हैं। प्रीमियम एंड अबव सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, उसके कारण आपको नंबर्स अच्छे दिखे। उसके प्रीमियम एंड अबव में उनको 27% ग्रोथ आया सर YoY। बहुत महंगा स्टॉक है सर। प्रॉब्लम यही है कि हम अभी भी वो सब 80-90 टाइम पे ट्रेड करते हैं ट्रेडिंग TTM बेसिस पे। और छोटे कंपनी से अगर बात करते हूँ सर, वीनस पाइप्स के नंबर मुझे बहुत अच्छे लगे। अगेन एक्सपेंसिव स्टॉक है वीनस पाइप्स, कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, बट वीनस पाइप्स का 15% मार्जिन आया था कंपेयर टू 12%। You didn't see these kind of numbers coming in from other places like JTN and all, but I think Venus among the entire pipe sector, because वो stainless steel में है, they have been doing very very well. और अगर छोटा कंपनी स्टील का था सर, इसका नंबर अच्छा दिखा था मुझे, और उनका मार्जिन 27% आया है कंपेयर टू 21%। ये अच्छे नंबर्स जिन पर रहेगा आज फोकस। लेकिन आइए उम्मीद के मुताबिक कौन से हैं नतीजे जान ले जरा वरिंदर से। वरिंदर बताइए। कमिंस ठीक था सर, कमिंस का नंबर ठीक था, इनलाइन था। मार्जिन कमजोर थे जो लोग सोच रहे थे। मार्जिन 15% ही रह गया कमिंस का, तो और महंगा स्टॉक है थोड़ा सा, तो वो है। बट जाइडस के नंबर सर, जहाँ फार्मा पैक इतना अच्छा कर रहा है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं सिप्ला, सन फार्मा और दूसरी कंपनीज की, जाइडस के नंबर्स वीक थे सर क्लियरली। एबिटा मार्जिन सिर्फ 16.5% रह गया कंपेयर टू 20%। आई थिंक जो रेंज है, ये जो अनसीजनल रेंज आई थी अलग अलग स्टेट्स में आई थी, उसने इम्पैक्ट किया उनके समर प्रोडक्ट्स को। आपको पता होगा ये ग्लूकोन डी और नाइसिल में है सर। आई थिंक उस सेगमेंट में वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ सेल्स का, उसके कारण इनको इम्पैक्ट पड़ा। सो क्लियरली जाइडस के नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे। दीपक नाइट्रेट सर, अगेन केमिकल्स खराबी कर रहे हैं सारे का सारा। फिनोलेक्स में उनका जो मार्जिन है वो बहुत खराब हुआ था। आप देखिए फिनोलेक्स सेगमेंट जो है सर, उसमें 20% कमजोर हुआ सेल्स, और 53% ड्रॉप हुआ एबिट में, और जो मार्जिन है उनके 8.5% डाउन हुए। सो क्लियरली बैड टाइम्स गोइंग ऑन फॉर सम ऑफ दिस केमिकल कंपनीज।
क्लीन साइंस देख लीजिए सर, वहाँ पे इन्वेंट्री लॉस हुआ, तो इन्वेंट्री लॉस मेरे ख्याल में 8.5 करोड़ का हुआ, पहले गेन था कुछ 5 करोड़ का, उसने एबिटा मार्जिन्स इम्पैक्ट किए, जो पहले एबिटा मार्जिन्स 48% होते थे 40% रह गए हैं। टैक्स मैक्रोरियल सर नंबर्स खराब आए थे क्लियरली, बट इनका एक QIP आने वाला है और आपको पता चलेगा बहुत जल्दी, दे विल रेज फंड्स इन द कमिंग मेरे ख्याल में डेज में करेंगे, बट दे आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी बिग ऑर्डर बुक गोइंग अहेड। सो आई डोंट नो कि हाउ मच इम्पैक्ट द स्टॉक प्राइस विल बी, बिकॉज नंबर्स खराब है सर, सिर्फ 3% मार्जिन है। अगर मैं कंपेयर करूं 6.5% मार्जिन पहले आया था, अदर कंपनीज लाइक टीटागढ़ एंड ऑल आर डूइंग 10% प्लस मार्जिन्स, बट एज आई सेड इसमें फंड रेजिंग की उम्मीद है कि जल्दी जल्दी आएगा। गणेशा इक्विस्फीयर सर, वन ऑफ द स्टॉक हाईली लव्ड बाय अ लॉट ऑफ HNIs, बट ये क्वार्टर उनके लिए अच्छा नहीं था, टॉप लाइन मिस था, सेल्स 13% कमजोर हुई है, एबिटा 5% नीचे था, मार्जिन 11% के 10% रह गई है। और DCX सिस्टम सर, इसने मुझे सरप्राइज किया, बिकॉज a lot of people जो डिफेंस ट्रैक करते हैं, इस कंपनी को ट्रैक करते हैं, तो आप देखिए जो 500 करोड़ का सेल्स था इसका लास्ट क्वार्टर में, वो कमजोर होकर सिर्फ 170 करोड़ रह गया सर सेल्स। तो सेल्स 500 करोड़ से 170 करोड़ रह गया। चाहे ऑर्डर बुक मेरे ख्याल में ये लोग बोलते हैं कि 1500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, बट एग्जीक्यूशन तो कहीं दिख ही नहीं रहा सर कि एग्जीक्यूशन कहीं हो रहा है। सो क्लियरली टॉप लाइन मिस बाय DCX सिस्टम्स जो बहुत लोग ट्रैक करते हैं। कि तो ये है आपके लिए खराब नतीजे भी जो ढेर सारे लंबी लिस्ट में। और कोई रिजल्ट या कोई खास विश्लेषण वरिंदर? नहीं सर, आई थिंक आज जरूरी है सर, आज और कल बहुत जरूरी दिन है। आई थिंक आई एम वाचिंग M&M के नंबर्स बहुत क्लोजली, बिकॉज M&M से पता चलेगा वो RBL के बारे में, कि वो RBL के बारे में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उनको उनकी स्ट्रेटेजी क्या है उस तरीके से M&M को लेके। सो M&M नंबर्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स आपके पास अभी आज भेल हुआ, सेंचुरी प्लाईवुड हुआ, छोटे में एक्सिस केट्स हुआ, मगध हुआ। शुगर में सर आई विल वाचिंग आउट फॉर शुगर, मगध शुगर क्लियरली। और ऑफ कोर्स SBI और बॉब के नंबर्स हैं आज और कल, दोज आर इंपॉर्टेंट नंबर्स। कल एक बलरामपुर चीनी का नंबर्स है सर वीकेंड पे, सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट फॉर। आई थिंक बैंक्स हुए, शुगर हुआ, प्लस ये M&M का कमेंट्री हुआ, ऑन देयर नंबर प्लस RBL स्ट्रेटेजी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट। कि तो ये है आपके लिए नंबर्स पर पूरा का पूरा विश्लेषण वरिंदर की तरफ से, धन्यवाद आपका। अनिल जी, एक बाय का स्टॉक रडार पे है जिसका अभी भाव चल रहा है 32 रुपया 90 पैसा, 33 रुपया, 32.90, 33 का अभी भाव है। और इस स्टॉक के लिए मैंने बहुत पहले भी कहा था कि ये स्टॉक की सुबह हो चुकी है, क्योंकि स्टॉक के नाम में है सुबह।